बाजार में मिली थी। जो काम हमारे घर की बहू बेटियों ने कभी नहीं किया ना, वो काम करवा रहे हैं वो हमारी विरसा से। अरे नौकरानी बना के रखा हुआ है उन्होंने। सब्जी तरकारी भी उसी से मंगवाते हैं। भाई बड़े ही अच्छे लोग हैं। जिस बच्ची हमारी ने कभी अपने लिए एक टॉफी तक नहीं खरीदी थी ना, देखो तो सही उस फूल जैसी बच्ची को कैसे बाजारों में मारा मारा फिरना पड़ता है। फरमान, उठो तुम, चलो मेरे साथ। अभी इसी वक्त अपनी बेटी को वापस लेके आऊंगा। चलो। अरे सोच क्या रहे हो मियां? उठो, मैं कह रहा हूं। जी जी चाचू चले। अरे मंसूर बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो एक मिनट। अभी भाई मैं बता रही हूँ ना, देखो अभी ऐसे अकेले मत जाओ, तुम्हारा भाई आ जाए उससे सलाह मशवरा कर लो, फिर चले जाना। अच्छी तरह सोच समझ के कदम उठाना, गुस्से में हमेशा काम बिगड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा। चाचू अगर हम ऐसे चले गए और बात बिगड़ गई तो मिर्जा को भी ना ला सके तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना होगा। कमाल है यार, लड़की वहां रुल रही है, परेशान हो रही है, और तुम चाहते हो कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें बस। मंसूर, जज्बात और गुस्से से मसले सुलझते नहीं है, बल्कि उल्टा उलझ जाते हैं। भाभी, विरसा आपसे मिली थी तो उसने कोई बात तो की होगी ना आपसे? क्या कहा उसने? क्या वो परेशान है, यहाँ आना चाहती है, ऐसा कहा कुछ उसने? फातिमा, वैसे तुम भी कमाल ही करती हो। अरे भाई, जिन लोगों ने उसे इस तरह नौकरानी बना के रखा हुआ है, वो उसे आजादी से बात करने देंगे? उसकी नंद उसके साथ थी, और वो तो बेचारी हमारी मासूम बच्ची डरी हुई हिरनी की तरह मुझे देख रही थी। अरे मैंने उसे बारहा कहा कि बेटा मुझे अपने घर तक ले चलो, कहने लगी ना ताई अम्मी, अगर आप मेरे साथ मेरे घर गई ना तो वो लोग आपकी बेइज्जती करेंगे। हाय, सच पूछो तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बेचारी बच्ची वहां फंस के रह गई है। वो दूध चढ़ा कर आई थी मैं चूल्हे पे, वो देख के आती। फरमान, तुम चल रहे हो मेरे साथ या नहीं? चाचू मेरे जहन में एक तरकीब है। क्या? ऐसी तरकीब है कि हम विरसा को उस कैद खाने से बाहर ला सकते। अरे किस तरह से ला सकते हैं भाई? अब बातें ही करते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? चाचू देखें, आप ठंडे दिमाग से सोचें। अगर आप फोन पे पहले बात करेंगे तो मामला कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। वहां आप इस वक्त इस गुस्से में जाएंगे, बात कहीं और की कहीं और चली जाएगी। ऐसा ही है ना अम्मी? और चाचू ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम तरीके से बात करेंगे तो हमारी बात जरूर मानेंगे। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं आदिल के फोन करने की वजह से। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसे फोन करके मना कर देती हूँ। पूछना नहीं चाहोगे क्या कह रहा था तुम्हारा आदिल? ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं वकार? और किस तरह बात करूं? तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। किसी के चाहने से क्या होता है? मैं उससे अकेले में किसी के साथ बल्कि जिंदगी में कभी नहीं मिलना चाहती। आप बस मुझे एक बार इजाजत दें कि मैं, ठीक है ऐसा करते हैं कि मैं उसे स्पीकर पे रख दूंगी। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम उससे बात करना ही क्यों चाहती हो? नहीं चाहती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। मैंने जो काम उससे करने के लिए कहा है, जब तक वो मुझसे उस बारे में बात नहीं कर लेगा वो फोन करना बंद नहीं करेगा। ठीक है तो करो उसे और स्पीकर ऑन करो, मैं एक एक बात सुनना चाहता हूँ। अम्मी का फोन। हेलो विरसा, मैं बोल रही हूँ बेटा। जी अम्मी बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हारी ताई ने बताया कि उन्होंने तुम्हें बाजार में सब्जियां खरीदते हुए देखा था। जी अम्मी बिल्कुल मिली थी मुझे ताई अम्मी, लेकिन हुआ क्या? आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा क्या वो लोग तुमसे जबरदस्ती बाजार के काम भी करवाते हैं? तुम इस तरह बाजारों में? नहीं अम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मैं वकार के नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है तो बस इसीलिए मुझे खरीदारी के लिए जाना पड़ता है। लेकिन मैं अकेली तो नहीं थी, एमन मेरे साथ थी। आप रोएं तो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
इसका मतलब है भाभी को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। बिरसा बेटा, तुम मेरी एक बात मानोगी? पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत वहम आ रहे हैं। बोले अम्मी, कौन सी बात? देखो बेटा, तुम ना कोई भी चीज खरीदने के लिए ना अकेले बाजार मत जाना। जो भी चाहिए ना तुम वकार से मंगवा लेना। अगर वकार ना हो तो उसके बगैर ही गुजारा कर लेना। बस तुम ना अंदर दरवाजे बंद करके रहना। लेकिन अम्मी, आप ये सब क्यों कह रही हैं? मैं बस तुम्हारी हिफाजत के ख्याल से कह रही हूँ बेटा। मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गई हूँ। अम्मी, आप किसी भी किस्म के डर या वहम को अपने दिल में जगह मत दें। मैं अपने शौहर के साथ हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वकार मेरे शौहर हैं। अब मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ और मेरे शौहर को अपनी जिम्मेदारी निभाना खूब आता है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे मेरे बच्चे। फोन रखती हूँ, ध्यान रखना। खुदा हाफिज अम्मी। अब आदिल को फोन मिला लूं? नहीं, मत मिलाओ आदिल को। क्या बात है बिरसा, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, मगर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया मुझे। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? चलें मेरे साथ। कितनी बुरी बात है भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मिर्जा भाभी पर भरोसा नहीं है आपको, जो ये छुप छुप कर उनकी जासूसी कर रहे हैं। नहीं है भरोसा। बोलो, क्या करूँगा? मैं क्या बोल सकती हूँ सिवाय इसके कि आपको उन पर एतबार करना चाहिए। मोहब्बत करती हैं वो आपसे। ये जो एतबार होता है ना हेमल, इसका सबसे ज्यादा कत्लेआम मोहब्बत के नाम पे ही होता है। बहुत भरोसा करता था मैं इस पर, मगर अब मुझे इस पर एतबार करने के लिए खुद को एतबार दिलाना पड़ेगा। छोड़ दो, तुम ये बातें अभी नहीं समझोगी। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। पता नहीं अपनी ही बीवी की जासूसी करने को आप कैसे ठीक कह सकते हैं। कहा ना तुम अभी ये बात नहीं समझोगी, इसलिए यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। अच्छा चलें, आप मेरी एक बात का जवाब देते हैं। अगर विरसा भाभी आपकी जासूसी करने लगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जासूसी कभी उसे बता कर नहीं की जाती जिसके बारे में हम तो जानना चाहते हो। जाहिर सी बात है, अगर वो मुझे बता के करेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आपको क्या लगता है विरसा भाभी नहीं जानती कि आप उनकी निगरानी कर रहे हैं? हाँ, नहीं जानती। ऐसा आप सोचते हैं। वो ना सिर्फ ये बात जानती हैं बल्कि आपकी तरफ से मिलने वाले हर इम्तिहान में पूरा उतरने की कोशिश भी कर रही हैं। तुम्हें जानती हो, तुम अब मेरी बहन कम और उसकी बहन ज्यादा लगने लगी हो। 24 घंटे उसकी हिमायत करती रहती हो। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपकी बहन बन जाती हूँ। क्या मुझे आपकी हर बात मानना पड़ेगी? गलत और सही मैं सब समझती हूँ भाई। दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है भाई जिसमें गलत और सही दोनों का मानना जरूरी हो गया तुम्हारा लेक्चर खत्म? तब मैं जाऊं यहाँ से? कि दुनिया के सब मर्द होते ही बेवफा हैं। शाहिद को ही देखो, एक बार मुझे कॉल तो कर ही सकता था।